आधे सीएनबीसी आवाज की खबर पर मुहर लगी है। कैबिनेट की बैठक में पीएनके फर्टिलाइजर के लिए सब्सिडी को मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट की बैठक में और भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे लक्ष्मण रॉय के साथ। लक्ष्मण जी, कैबिनेट की बैठक में कौन से बड़े फैसले हुए हैं, बताइए। देखिए, कैबिनेट की बैठक में 5 बड़े फैसले लिए गए हैं। ये कुल लागत कह सकते हैं कि 1,74,000 करोड़ रुपए के आसपास है। सबसे महत्वपूर्ण फैसला फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए है, जिसकी खबर सबसे पहले अपने दर्शकों को सीएनबीसी आवाज ने दी थी कि पीएनके फर्टिलाइजर के लिए 41,534 करोड़ रुपए सब्सिडी को मंजूरी दी गई है। ये जो सब्सिडी है, ये दरअसल खरीफ सीजन के लिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी होगी। डीएपी और दूसरे जो पीएनके फर्टिलाइजर होते हैं उनके लिए 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक लागू रहेगा। दूसरा महत्वपूर्ण फैसला जयपुर मेट्रो के लिए लिया गया है। जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण को मंजूरी दी गई है, जिस पर करीब 13,038 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तीसरा फैसला एनएचपीसी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अरुणाचल प्रदेश में 26,070 करोड़ रुपए की लागत से कमरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। 1720 मेगावाट की क्षमता होगा। इसको एनएचपीसी बनाएगी। एनएचपीसी और सरकार के साथ ज्वाइंट वेंचर होगा इसमें। और इसके अलावा एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी है, उसकी लागत बढ़ गई थी, तो बढ़ी हुई लागत को यहाँ पे मंजूरी दी गई है। और इसके अलावा एक और हाइड्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई, जो करीब 14,000 करोड़ रुपए का है। तो ये 5 बड़े फैसले कैबिनेट की बैठक में लिए गए। जी लक्ष्मण जी, आप बने रहिए हमारे साथ, फिर एक बार जुड़ेंगे आपके साथ। बुलेटिन में अब बात करेंगे यूएस ईरान के सीज फायर की। 40 दिनों से चले आ रहे ईरान युद्ध में आज आखिरकार सीज फायर हो गया। सीज फायर के लिए हुए करार के मुताबिक अगले 15 दिन कोई हमले नहीं होंगे। युद्ध स्थायी तौर पर रुके, इसके लिए शुक्रवार से पाकिस्तान में बैठक होगी। हालांकि इसमें लेबनान को लेकर सस्पेंस बढ़ गया है, क्योंकि इजराइल ने इसे सीज फायर से बाहर रहने का दावा किया, जबकि ईरान और पाकिस्तान दोनों ने ही इसे सीज फायर का हिस्सा बताया है। साथ ही ईरान ने धमकी दी है कि अगर लेबनान पर इजराइल हमले नहीं रोकता है तो वो तेल अवीव पर हमला करेगा। इस सबके बीच ट्रंप ने भी धमकी दी है कि अगर समझौता फेल हुआ तो सीज फायर तोड़ देंगे। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, सीज फायर की आखिर शर्तें क्या है और अब सीज फायर के बाद आगे का रोड मैप क्या होने वाला है? जी बिल्कुल, दरअसल सीज फायर हुए अभी मुश्किल से कुछ घंटे हुए नहीं कि सीज फायर पे आशंका के बादल फिर से मंडराने लगे हैं। अब इस वजह से मैं कह रहा हूं, क्योंकि जब सीज फायर किया गया तो ये कहा गया कि ईरान ने 10 शर्तें रखी थी, उन शर्तों पर विचार करने के लिए यूएस सहमत हो गया है। यूएस ने जो शर्तें रखी थी उस पर विचार करने के लिए ईरान सहमत हो गया है और 15 दिन तक के लिए सीज फायर होगा। और इस 15 दिन के सीज फायर के दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया जाएगा। और ये भी कहा गया कि शुक्रवार से पाकिस्तान में बैठ करके सभी पक्ष स्थायी युद्ध विराम के लिए चर्चा करेंगे। यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन जब शर्तें ईरान की तरफ से सार्वजनिक की गई तो मामला वहीं फंस गया। जो सार्वजनिक किया गया ईरान की तरफ से शर्तें, तो उसमें साफ तौर से कहा गया कि यूएस इस बात पे सहमत हो गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का ही कंट्रोल होगा। यूएस इस बात पर सहमत हो गया है कि ईरान की उस शर्त को मानेगा जिसके तहत यूरेनियम के इनरिचमेंट पर काम चलता रहेगा। साथ ही साथ ईरान को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने पर यूएस विचार करेगा। तो लगा कि चलिए अगले 15 दिन में इसका मैगजीन निकाल लिया जाएगा। लेकिन बीच में एक नई बात निकल के सामने आ गई, वो है लेबनान को लेकर के। ईरान ने औपचारिक तौर पर कहा कि सदर्न लेबनान पे, दक्षिणी लेबनान पे जो हमले हो रहे हैं, अगर कुछ घंटे में नहीं रुके तो हम तेल अवीव पर हमला करेंगे। यानी वापस से सीज फायर आंशिक तौर पर खत्म हो सकता है, इस बात की धमकी एक तरह से दी गई। और फिर ट्रंप का जो बयान आया वो इस बात को और दर्शाता है कि अगर हमले किसी पक्ष ने शुरू किए तो वापस से सीज फायर कहीं खत्म न हो जाते। आशंका यहाँ पे मंडरा जरूर रही है, लेकिन लेबनान वहां पे एक चिंता का कारण बना हुआ है। अब सब कुछ देखना इस बात पर होगा कि क्या इजरायल लेबनान पर हमला करना बंद करता है क्या, क्योंकि सीज फायर के बाद इजरायल ने कहा था कि लेबनान इस सीज फायर का हिस्सा नहीं है और लेबनान के दक्षिणी हिस्से में हमले इजरायल की तरफ से जारी थे, जिसका ईरान ने कड़ा विरोध किया है। एक और चीज बता दूं कि भारत ने इस पूरे सीज फायर का स्वागत किया है, चीन ने स्वागत किया है, रूस ने कहा है कि ये सीज फायर यूएस और इजरायल की करारी हार है। इस तरह की मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन फिलहाल सीज फायर में पेच फिर लगता दिख रहा है। जी बिल्कुल लक्ष्मण जी, आप बने रहिए हमारे साथ। तो आखिर युद्ध के 40वें दिन अमेरिका और ईरान युद्ध में सीज फायर हो गया।
अब ईरान और अमेरिका दोनों ही जीत के दावे कर रहे हैं। आवाज अड्डा में आज इसी पर होगी चर्चा। सीज फायर विजेता कौन? जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। अब आपको बता दें, यूएस ईरान में सीज फायर के बावजूद सरकार इंडस्ट्री को राहत पैकेज दे सकती है। जी हां, सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय के एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी ने राहत पैकेज को मंजूरी दे दी है। इस पर ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ जुड़े हैं लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण जी, आखिरकार सरकार कैसे ये राहत पैकेज देने वाली है? देखिए, दरअसल जब ये युद्ध चल रहा था तभी से इंडस्ट्री को नुकसान की भरपाई करके उनकी मदद करने के लिए सरकार कई प्रस्तावों पर विचार कर रही थी। अब इन प्रस्तावों को अंतिम रूप से दे दिया गया था, लेकिन इस बीच सीज फायर का ऐलान हो गया। तो सवाल उठा कि क्या सरकार इंडस्ट्री को राहत देगी या फिर अब छोड़ देगी। तो जो मुझे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक सीज फायर के ऐलान के बावजूद सरकार इंडस्ट्री को राहत पैकेज देगी और ये राहत पैकेज का जो बजट है उसको वित्त मंत्रालय की एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी ने मंजूरी दे दी है। बहुत जल्द कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी और इस पर अमल होता हुआ आप देख सकते हैं। ये जो राहत पैकेज है उसका दो महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। एक तो इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम होगी जो करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए की होगी और इसके तहत खासतौर से एमएसएमई को फोकस किया जाएगा। जिनको कर्ज मिलने में दिक्कत हो रही है या कर्ज नहीं चुका पा रहे तो इस स्कीम के जरिए उनको मदद की जाएगी और ये चुनिंदा सेक्टर के लिए होगा। एक और चीज, जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको राहत दिया जाएगा इस पैकेज के तहत। उसमें सरकार इंश्योरेंस का एक पूल बनाएगी। इसके तहत एक्सपोर्टर्स जो अपना सामान भेजते हैं तो इंश्योरेंस कंपनियां इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ा दी हैं ताकि युद्ध का क्षेत्र है उनको नुकसान का खतरा रहता है। तो सरकार कहेगी आप प्रीमियम मत बढ़ाइए, आपको नुकसान होगा उसकी भरपाई हम करेंगे, लेकिन प्रीमियम का बोझ एक्सपोर्टर्स पर मत डालिए। तो सरकार इसके लिए इंश्योरेंस फंड करीब 12,000 करोड़ रुपए का बनाने का प्रस्ताव रखी है, वो भी ये पैकेज का हिस्सा हो सकता है। तो कुल मिला के एक्सपोर्टर्स और छोटे मझोले कारोबारियों को सरकार सीज फायर के ऐलान के बावजूद मदद देना चाहती है और सरकार इसका ऐलान कर सकती है, क्योंकि सरकार का मानना है कि सीज फायर के बावजूद स्थिति सामान्य होने में कुछ महीने लग सकते हैं। जी बिल्कुल लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। साथ ही फार्मा, फूड, पॉलीमर, कृषि, पैकेजिंग, पेंट, स्टील और मेटल जैसी कई सेक्टर्स को सरकार से बड़ी राहत मिली है। सरकार ने इन सभी सेक्टर्स को राहत देते हुए एलपीजी सप्लाई बढ़ा दी है। इससे पहले स्टील, ऑटो, टेक्सटाइल, केमिकल सेक्टर तक ही राहत सीमित थी। सरकार ने आखिर क्या राहत दी है, पूरी डिटेल बता रहे संवाददाता असीम मनचंदा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर 2 हफ्ते की सीज फायर की घोषणा की है। इससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने के आसार बढ़ गए हैं। जल्दी वहां पर शिपों की आवाजाही हो सकती है, जिससे कि एलपीजी की उपलब्धता काफी तेजी से बढ़ सकती है। इसको देखते हुए सरकार ने इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को राहत देने का फैसला किया है। पहले एलपीजी की सप्लाई कुछ चुनिंदा सेक्टर्स के लिए दी गई थी। इसमें सबसे पहले स्टील, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और केमिकल जैसे सेक्टरों के लिए सप्लाई खोली गई थी, लेकिन अब सरकार ने बाकी दूसरे सेक्टर्स को भी इसके अंदर शामिल कर लिया। इसमें एग्रीकल्चर, फार्मा, पैकेजिंग, पॉलीमर के साथ साथ बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं उनके लिए भी एलपीजी की सप्लाई बढ़ा दी गई है। तकरीबन मार्च के जो पहले उनको जो सप्लाई मिल रही थी उसके मुकाबले 70% तक सप्लाई बढ़ाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम सेक्रेटरी ने ये चिट्ठी आज जो भी सेक्रेटरीज हैं, सचिव हैं और राज्यों के, उनको ये लिख दिया। उनको कहा कि सप्लाई को आप इंश्योर कीजिए। जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि अगर जल्दी ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाता है और वहां पर शिपों की आवाजाही नॉर्मल हो जाती है तो जल्दी सरकार इंडस्ट्री का जो कोटा है वो 100% तक कर देगी और पहले की तरह ही ये सारे हालात सामान्य हो जाएंगे। अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। यूएस ईरान सीज फायर ने बुल्स में जबरदस्त जोश भर दिया। सेंसेक्स निफ्टी धुआंधार तेजी के साथ बंद हुए। निफ्टी में 5 साल की बड़ी इंट्राडे तेजी देखने को मिली है। बाजार में कैसे रहा है आज का कारोबार, बता रहे आशीष चतुर्वेदी। देखिए, सीज फायर की खबर के बाद क्या बड़ा मूव यहां पर आपको मार्केट में नजर आया। चाहे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप, चारों तरफ आप देखें तो बड़े मूव के साथ कारोबार नजर आया। क्विकली आपकी स्क्रीन पर आएंगे निफ्टी के गेनर्स, जहां पर आप देख सकते हैं कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ हरियाली। इनफैक्ट एलएनटी जैसा स्टॉक 7.5% के मूव यहां पर नजर आए। गिरने वाले स्टॉक्स की बात करें तो एनर्जी सेंसिटिव 1-2 स्टॉक्स हैं। मिसाल के तौर पर आप ओएनजीसी को देख सकते हैं, कोल इंडिया, यहां पर गिरावट देखने को मिली। लेकिन सेक्टर का हाल देखिए, क्या बड़ा मूव देखने को मिला, जहां पर इंडिया विक्स यहां पर बड़ी गिरावट ली अक्रॉस द बोर्ड। चाहे ऑटो देखें, आईटी देखें, पीएसयू बैंक्स बड़ी बढ़त के साथ आज मार्केट में क्लोजिंग रही। हीलियोस कैपिटल के फाउंडर समीर अरोड़ा ने मार्केट आउटलुक पर बात की है। इस दौरान समीर अरोड़ा ने एचडीएफसी बैंक में कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सवाल उठाने के मामले पर कहा कि बिना किसी ठोस कारण के बैंकिंग शेयर गिरे थे। Broadly, banks is also a good one, absolutely, क्योंकि वो भी ओवर
गिर गए ना फॉर रीजन विच आर नॉट। अगर आप किसी स्टॉक को एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जी एक दुबई में मिस सेलिंग हो गई, ठीक है, गलत बात हो गई, उसके लिए आप 10% स्टॉक एक्स्ट्रा गिरा दे, सपोज 5-6%, तो उसका मतलब आपने उसको 10 बिलियन की कॉस्ट दे दी है। इतनी थोड़ा कॉस्ट हो गई थी इन चीजों की, एंड वैसे भी ओवर हो गया था कुछ कुछ। ये तो मार्केट अगर वीक होती है तो हर चीज एक्सटेंड हो जाती है डाउन साइड में, नहीं तो अप साइड में ऐसे होता है। सो यस, वी लाइक द बैंक्स एंड कंज्यूमर भी। मुझे लगता है कि अब रिजल्ट्स देख के लगता है कि इतना नेगेटिव कुछ नहीं सोचना चाहिए। तो सीज फायर